हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको लिथियम बैटरी ख़रीदना चाहिए या लेड एसिड बैटरी ख़रीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों जो भी कंपनीज़ है, जो भी लिथियम बैटरी बनाती है, वो बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी है कि सस्ते प्राइस पर डेफिनेटली आपको देती है, बट वो जो ओरिजिनल सेल है वो यूज़ नहीं करती है, या फिर जो यूज़ सेल है उनका उपयोग करती है। तो दोस्तों ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखते हो तो आपको पछताना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है, अगर दोस्तों हम दोनों को डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो अगर हम 200 एच की बैटरी लेके चल रहे हैं, कि मतलब 100 एच की बैटरी लेके चल रहे हैं, चलो 100 एच की बैटरी इधर ले लेते हैं। तो 100 एच की बैटरी का प्राइस 11 से 12 हज़ार होगा, जो लेड एसिड है। और भी कम होगा, मतलब 10 से 11 के बीच आप मान लो। वहीं अगर लिथियम बैटरी के प्राइस की हम बात करें तो 19 से 20 हज़ार की आपको 100 एच की 12.8 वोल्ट की बैटरी मिलेगी। अब वहाँ पे अगर हम बात करें लेड एसिड बैटरी की, तो दोस्तों वहाँ पे आपको 5 ईयर वारंटी, फुल्ली रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाएगी और सर्विस भी मिल जाएगी। इंडिया में जितनी भी कंपनीज, अगर आपकी बैटरी ख़राब होगी तो चेंज कर देगी। क्योंकि दोस्तों मैंने भी बैटरी ली है लुमिनस एक्साइड, तो एक्साइड की मेरी बैटरीज ख़राब हो गई थी। बट ऑथोराइज डीलर से लेना है तभी आपकी वारंटी होगी, या फिर ऑथोराइज आपको बिल्कुल ओरिजिनल बिल लेना है जीएसटी वाला, और वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन तुरंत कर देना है। नहीं तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। यदि आपने 1500 सस्ते के चक्कर में बिना जीएसटी वाला बिल ले लिया तो फिर वारंटी के चक्कर में घूमते रहना आप लोग। अब यहाँ पे जो लेड एसिड बैटरी है वो 5 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी, जो कि सोलर बैटरी आप लोगे C10 बैटरी, उस पर सोलर पैनल लगाना ज़रूरी होता है, बहुत ही आराम से आपको 5 ईयर की वारंटी दे देगी। अब वहीं अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे लिथियम बैटरी की, तो लिथियम बैटरी में वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि 20 साल लाइफ चलेगी, इसकी लाइफ टाइम चलेगी, बट वारंटी के नाम पे 3 साल 5 साल तो बहुत ही कम कंपनियां दे रही है, नहीं 3 साल वारंटी देती है। जो लोग बोल रहे हैं कि ये 20 साल चलेगी, वो लेड एसिड से भी कम वारंटी दे रहे हैं। क्या हालत है दोस्तों। तो दोस्तों कंपनी अगर कम से कम 10 साल की वारंटी दे, रिप्लेसमेंट वारंटी, तो हमें डेफिनेटली लिथियम बैटरी पर खरीदना, क्योंकि एडवांटेज कुछ भी नहीं हुआ। वही वही हमारी लेड एसिड बैटरी है, उस पर हमें लगभग 5 ईयर की वारंटी मिल रही है। और वहीं अगर लिथियम की बात करें, प्राइस डबल है लगभग, और वहीं लिथियम बैटरी के प्राइस की डबल है, फिर भी कंपनी वही 5 साल की वारंटी दे रही है। देखो, वादे कुछ भी कर सकती है कंपनी, 20 साल 25 साल, उससे कोई मतलब नहीं है। जो एक्चुअल वारंटी है वो 5 साल की है उसकी, ठीक है। ऐसे तो लेड एसिड भी प्रोरेटा देता है, वही वो प्रोरेटा वाला सीन है। जो कोई 20 साल या लाइफ टाइम बोलता है वो प्रोरेटा वाला सीन है, इसका कोई सेंस नहीं है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, अगर 5 साल बाद, 5 साल के अंडर आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है, तो सारी सारी इंडियन कंपनी, जैसे कि अगर बात करें लुमिनस की, एक्साइड की, तो आपकी बैटरी बिना किसी 1 रुपये खर्च किए आपकी बैटरी रिप्लेस कर दी जाएगी। और दोस्तों बैटरी में कोई सर्किट भी नहीं होता जो ख़राब होएगा। अब वहीं अगर हम लिथियम की बात करें तो दोस्तों लिथियम में ज़्यादातर अभी अच्छी कंपनियां नहीं आई है, जैसे लुमिनस एक्साइड, इनकी नहीं मिलेगी आपको। ऐसी कंपनियों की मिलेगी जिनका खुद भी कंपनी का कुछ भरोसा नहीं है। अगर मान लो आपने आज बैटरी ले ली 5 साल की वारंटी के साथ, तो दोस्तों बैटरी तो छोड़ो, उस कंपनी की वारंटी नहीं है कि वो 5 साल टिक जाएगी मार्केट में। तो दोस्तों इन चीज़ों को भी ध्यान रखना कि कहीं बैटरी 5 साल टिके या नहीं टिके, उससे पहले ही कंपनी बंद हो जाए, फिर आपको वारंटी कौन देगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, मार्केट में किसी के बहकावे में नहीं आए। वही लेड एसिड में इजीली आपको सर्विस मिल जाएगी। अगर लुमिनस की बात करें, एक्साइड की बात करें, और यूटीएल की बात करें, तो माइक्रोटेक की बात करें, इजीली इनकी बैटरीज़ की सर्विस आपको मिल जाएगी। अगर हम लिथियम की बात करें तो यहाँ ऐसी कंपनियाँ हैं जिनका खुद का भरोसा नहीं है, खुद कंपनियों का भी भरोसा नहीं है कि वो 5 साल टिक जाएगी। बैटरी की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले कंपनी की बात करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, हमने बैटरी ख़रीद ली और यहाँ पे हमने सर्विस भी ले ली। इसके बाद अगर मेंटेनेंस की बात करें तो दोस्तों वहीं जो हमारी लेड एसिड बैटरी है उसमें भी आपको समय समय पर जो डिस्टिल वाटर है वो फिल करना होता है। एसिड कभी भी फिल नहीं करना। एसिड एक वन टाइम फिल करती है, जो कंपनी फिल करती है, उसके बाद
उसमें हर 3-4 महीने में आपको एसिड वो जो डिस्टिल वाटर है वो फिल करना पड़ेगा, जबकि लिथियम बैटरी में ऐसा नहीं होता है। बट दोस्तों लिथियम बैटरी का एक डिसएडवांटेज भी मैं बता देता हूँ। देखिए, लेड एसिड बैटरी में कोई भी बीएमएस नहीं होता है। वही अगर हम लिथियम बैटरी की बात करें तो वहाँ पे बीएमएस होता है। अगर मान लो बैटरी सही है और बीएमएस ख़राब हो गया तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, एक तो बैटरी सेल, कोई सेल ख़राब हो गया, या फिर बीएमएस ख़राब हो गया। वहाँ पे दो चीज़ें ख़राब होने वाली, जबकि बैटरी में यहाँ पे केवल एक बैटरी है, अगर ख़राब हुई तो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है ख़राब होने का वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बीएमएस भी है और बैटरी भी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मान लो अगर आपने 5 साल यूज़ कर ली आपकी लेड एसिड बैटरी, काफ़ी अच्छे से यूज़ कर ली, तो 5 साल के बाद भी दोस्तों आपकी बैटरी 4,000 रुपये में बहुत ही आराम से बिक जाती है। मैंने मेरी लुमिनस की बैटरी को, जो C20 बैटरी थी 150 एच की, मैंने 2 साल की वारंटी वाली ली थी, बट उस टाइम मेरे पास सोलर नहीं था, तो मेरी बैटरी काफ़ी कम यूज़ होती थी। मेरी बैटरी चली थी 7 साल। अब दोस्तों 7 साल के बाद ख़राब हो गई, फिर भी मेरी बैटरीज़ है, मतलब 6 से 7 साल के बाद भी मेरी बैटरी 3800 रुपये में बिक गई। जो मैंने नई बैटरी ली वो 3800 रुपये मैंने वहाँ पे उसमें लगा दिए। तो मान लो अगर आपने 12,000 की बैटरी भी ख़रीद ली, मान लो मैंने कोई बैटरी खरीद ली, तो 4,000 रुपये तो मुझे रिफ़ंड मिल जाएगा। मतलब कि जो ओवरऑल कॉस्ट है मुझे बैटरी का पड़ेगा 8,000 रुपये। और उसमें 5 ईयर की यदि वारंटी वाली मैं 150 एच की बैटरी की बात कर रहा हूँ, उसका प्राइस है 15,000 रुपये। अगर मान लो ख़राब भी हो गई ना दोस्तों बैटरी, तो आपको 4,000 रुपये वापस दे के जाएगी, मतलब कि 11,000 की बैटरी आपको पड़ी। वहीं अगर दोस्तों हम लिथियम बैटरी की बात करें, कोई भी नहीं खरीदेगा मार्केट में। और बैटरी ख़राब होने के बाद जैसे दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है, मान लो कोई शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, तो यहाँ पे लेड एसिड में ऐसा नहीं है, केवल गैस बनती है जो निकल जाती है वहाँ पे इजीली। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें, अब देखिए कुछ एडवांटेज भी है लिथियम के, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों 1.5 से, मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि जो लेड एसिड बैटरी है या C10 बैटरी है, उसको 10% से चार्ज और डिस्चार्ज करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा एम्पियर से आप चार्ज डिस्चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी का एम्पियर, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। जैसे मान लो 150 एच की बैटरी है, तो मुझे 15 एम्पियर से ज़्यादा लोड नहीं चलाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मैं चलाता हूँ तो दोस्तों मेरी बैटरी का जो बैकअप है वो कम हो जाएगा, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग में थोड़े लॉसेस भी होते हैं। वही लिथियम बैटरी में भी दोस्तों लॉसेस तो होते हैं, बट कंपैरिजन तो इसके कम होते हैं, और वहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये था, तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए आपको, जब तक कि एक्साइड और जो लुमिनस है, जो माइक्रोटेक है, इसके अलावा भी ओकाया है, बहुत सारी इंडियन कंपनीज है, जब तक ये लिथियम बैटरी अपनी लॉन्च नहीं कर देती और वारंटी 10 साल नहीं देती, तब तक डबल प्राइस में लिथियम बैटरी खरीदने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप डबल बैटरी लगा लो सिंगल की जगह, मतलब 22,000 की आप यदि लिथियम बैटरी लोगे 100 एच की, तो 150 एच की, मतलब 11-12 हज़ार वाली बैटरी है, वो डबल बैटरी ले लो आप, तो डबल बैकअप उससे ज़्यादा ही मिलेगा, साथ में वारंटी भी पूरी 5 साल रहेगी। और दोस्तों यदि बैटरी पे लोड कम पड़ेगा तो और ज़्यादा लाइफ भी हो सकती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अभी आपको लिथियम बैटरी अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। और मेन बात यह है कि अगर आपने लिथियम बैटरी ले भी ली तो उसके लिए अलग से इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा, जबकि एक बहुत कम इन्वर्टर है जो कि लिथियम बैटरी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का चार्जिंग वोल्टेज अलग है और जो नॉमिनल वोल्टेज है वो भी अलग है। अगर हम लेड एसिड बैटरी की बात करें 12.7 वोल्ट होता है और उसका 12.8 वोल्ट होता है। फुल चार्जिंग वोल्टेज का 14.4 तक चार्ज होती है, वो 14.8 तक चार्ज होती है। और लो कट ऑफ वोल्टेज भी इसका 10.5 होता है, उसका 11 के समथिंग होता है। तो दोस्तों पूरा सिनेरियो अलग है, तो डेफिनेटली आपको लेड एसिड बैटरी पर ही जाना चाहिए अभी करंट समय में, लिथियम बैटरी की तरफ नहीं जाना चाहिए।